मिस्टर बियॉन, आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। मिस्टर बियॉन के ऊपर नज़र रखो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कोरिया में वापस आ चुका हूँ। और हाँ, अब सीधा जंगकुक के पास चलो, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मैम, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रिजॉर्ट और सारे कपड़े आपके मैंने पैक कर दिए हैं। अब बस आपको बाहर निकलना है क्योंकि गाड़ी गेट पर खड़ी है। अब हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओह हाँ, फाइनली जेनी, अब मुझे इस काम की दुनिया से छुटकारा मिलेगा। अब मैं कुछ दिन आराम कर सकती हूँ और चिल कर सकती हूँ। दोनों अपने बैग उठाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती हैं। अदर साइड शुगा अपना रेसिंग कर रहा होता है और तभी अचानक उसे जंगकुक का फोन आता है। ह्योंग, हमारे दुश्मन हमारी इम्पोर्टेंट यूएसबी लेकर भाग चुके हैं और वो अभी हाईवे नंबर 10 पे हैं। मुझे वो यूएसबी किसी भी हालत में चाहिए। शुगा यूएसबी लेने के लिए निकल जाता है। उसके आंखों में एक जुनून सा दिख रहा होता है। शुगा अपने एनिमीज का पीछा कर रहा होता है और तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई भी नहीं बचा होगा, लेकिन धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा होता है और तभी धुएं के अंदर से शुगा बाहर निकलता है। उसके हाथों में वो यूएसबी थी और वो डेविल स्माइल कर रहा होता है। एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जिमिन और जेनी अपना लगेज गाड़ी से उतार रही होती हैं। तभी नामजून की गाड़ी भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। नामजून की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रही होती है। वो जिमिन की गाड़ी के एकदम पीछे से ही निकली होती है, इसीलिए जेनी को लगभग धक्का लग चुका होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी जेनी चिल्ला
मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ड्राइविंग करनी नहीं आती तो ड्राइविंग कर क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? तभी जिमिन कहती है, अरे ये कौन है? दिखाई नहीं देता इनको कि आगे एक लड़की खड़ी हुई है, फिर भी इतने तेज जा रहे हैं। कौन है ये आखिर? तभी नामजून का बॉडीगार्ड कार से उतरता है। आई एम सॉरी मिस, आपको रास्ता देखना चाहिए था। मिस्टर नामजून को देर हो रही है। देर हो रही है? और तुम जैसे छछूंदर की शक्ल के, कौन है ये तुम्हारा मिस्टर नामजून? बाहर निकालो उसे, मैं भी देखती हूँ। तभी नामजून शीशा नीचे करता है और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही होती हैं और कहता है, आई एम सॉरी मिस, अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन आपको भी देख के चलना चाहिए था। कितने पैसे हुए बताइए, मैं पे कर दूंगा। तभी जिमिन कुछ कहने जा रही होती है, लेकिन जेनी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और नामजून की गाड़ी चली जाती है। कौन है ये रूड इंसान? जेनी, रिजॉर्ट में पहुंच के पता करो कि ये मिस्टर नामजून है कौन आखिर। तभी जेनी उठते हुए कहती है, जी मैम, और जिमिन उसको उठने में हेल्प कर रही होती है। ताय अपने घर में बैठकर लैपटॉप के ऊपर कुछ लिख रही होती है, लेकिन तभी उसके पास फोन आता है और वो रिसीव कर लेती है। जी मिस्टर पार्क, बताइए आपने मुझे क्यों कॉल किया है? ताय कहती है, ताय, तुम्हारी न्यू नॉवेल के लिए हमें एक आइडिया आया है। तुम्हें माफिया और हाई रिच सोसाइटी के बारे में रिसर्च करनी होगी। एक बहुत ही हाई फाइल रिजॉर्ट में हाई सोसाइटी लोग आ रहे हैं। तुम्हें वहां पर जाकर उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में रिसर्च करनी होगी और इसी के ऊपर तुम्हारी न्यू नॉवेल होगी। मिस्टर पार्क, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? और वो भी वहाँ पे इतने डेंजरस लोगों के साथ। यही तो, तुमको जाके बस वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। उस रिजॉर्ट का नाम पैराडाइज कोव है। जैसे ही फोन कटता है तभी लीसा एंटर करती है। अरे ताई, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ? और कॉल पर कौन था? क्या नई नॉवेल की इंस्पिरेशन मिली क्या? हाँ, मिल तो गई नई कहानी, या कह सकते हैं न्यू नॉवेल माफिया के ऊपर। हमें पैराडाइज कोव रिजॉर्ट में जाना है और वहाँ पर रिसर्च करनी होगी। OMG, माफिया, इसका मतलब लड़ाई और झगड़े। मुझे भी चलना है, मुझे भी तुम्हारे साथ रिसर्च करनी है। देखो तो कौन कह रहा है, तू और रिसर्च बिल्कुल भी नहीं। तू बस वहाँ पे मजे करने जाएगी और लड़के ताड़ने जाएगी बस। मुंह बंद कर, और मैं इस बार सीरियस हूँ। तायांग प्लीज, मैंने बहुत ही समय से कोई भी डेट नहीं की है, प्लीज। ठीक है लिजाड़ी, चल लियो, लेकिन हाँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तू जाने और तेरा काम जाने। मैं उस चीज की कोई गारंटी नहीं लूंगी, समझी तू? क्योंकि जब भी तू कहीं जाती है तो कोई ना कोई कांड करके चली आती है और उसे मुझे संभालना पड़ता है। पर क्या हमें जेहोब को भी लेकर चलना चाहिए? वो भी बहुत समय से कोई भी हमारे साथ ट्रिप पे नहीं गया है। काश मैं हाँ कर सकती, लेकिन जेहोब नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप गया हुआ है। अगर हमारा होता तो हम कितने मजे करते। हम तीन बंदर खूब सारी मस्ती करते। हम तीन बंदर नहीं, सिर्फ तू बंदर। और हाँ लीजा, एक बात सुन लेना, उन माफियाज और रिच लोगों के पास बिल्कुल भी मत जाना। वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, समझी? वे बस दूर से देखने में ही अच्छे लगते हैं। और हाँ लीजा, ये मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कह रही हूँ, ये कोई भी मजाक नहीं है और मेरी वार्निंग याद रखना, समझी तू? अरे हाँ मेरी माँ, समझ गई। अब चल, हमें जल्दी जल्दी पैकिंग भी करनी होगी। मैं तो अपनी सबसे ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी बिकिनीज रखूंगी।